हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है विथ डायग्राम। ठीक, उसमें एक चीज़ और भी बताया था कि R बराबर 2F, मतलब ये जो टॉपिक चल रही है इसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि F, V और U में क्या संबंध होता है। जी हाँ, F, U, V में संबंध जो टॉपिक चल रहा है, ये जो डेरिवेशन है वो इस चैप्टर का सबसे हार्ड, जो बच्चे हैं मतलब जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके लिए सबसे हार्ड माना जाता है। वो ऐसा मानते हैं कि ये उनको जल्दी नहीं आता। इनफैक्ट जब मैं भी क्लास 10th में था तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि कोई ऐसा ट्रिक हो या कोई ऐसा टीचर हो जो इसको बहुत ईजिली तरीके से हमको समझा सकता है। तो आज की ये वीडियो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से इसको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जबकि ये बहुत यूनिक तरीका है। जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत यूनिक तरीका है। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले F क्या है इसको हम जान लेते हैं। इसको आपको पता है कि ये क्या है, फोकस दूरी है। U और V क्या है। U मतलब जो दर्पण था, जो हमारा मिरर था, उससे वस्तु की, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, वो U है। और उससे जो प्रतिबिंब यानी इमेज की जो डिस्टेंस है उसको V से हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा एक दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, बन गया। यहाँ पे हमारा होता है पोल P, यहाँ पे हमारा होता है F, यहाँ पे हमारा होता है C, ऐसा मान के चलते हैं। और इधर डॉट 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 जो भी होगा इस तरीके से, इनफाइनाइट, अनंत जो भी है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, मुख्य फोकस, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, मुख्य फोकस। और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, मान के चलते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम A है और B है। ठीक, तो इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से। तो ये रहा आपका डायग्राम। हम एक काम और करते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश किरण और यहाँ लेके आते हैं और यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा डायग्राम बन गया। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया इसका इमेज। ठीक, इसके पैरेलल चलने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस से चली गई और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। और यहाँ से हो रहा है आपका प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से गया और वह फिर यहाँ से वापस चला गया। इसका हम थोड़ा सा एरो लगा देते हैं। ठीक, ये बन गया हमारा डायग्राम। और इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे इसके और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी F से डिनोट करते हैं, ये क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा है यहाँ से C, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये भी हो गया हमारा कि इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और हम देख लेते हैं, ये हमारा है ऑब्जेक्ट यानी O। तो वस्तु से जो ये ध्रुव है इसके बीच की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी हम जान लेते हैं, यहाँ पे है ये। और ये हमारा है इमेज, यानी इमेज से ध्रुव के बीच की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा V। तो इतना सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि अवतल दर्पण द्वारा, ठीक, जो 1/f = 1/v + 1/u है, इसको आप निरूपित कीजिए या इसका डेरिवेशन
कीजिए। ठीक, तो हम यहाँ से कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। कि मान लिया कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, इसका जो ध्रुव है वो P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ठीक, सारा डायग्राम बना हुआ है। अब हम मान लेते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा आप, हम लेते हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज, मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो देख लेते हैं इसमें और इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा ABC त्रिभुज ABC व, और किस में ले रहे हैं, इसमें और इसमें, तो इसका नाम है A', B', C। तो यहाँ पे हो जाएगा A', B', C में। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या हमको समानताएं मिल रही है। तो इसमें और इसमें हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, देख सकते हैं आप, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण ABC यानी एंगल ABC इज इक्वल टू बराबर है किसके, A', B', के, एंगल A', B', ठीक। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, कौन सा एंगल है, B। कोण B जो है वो 90 डिग्री है। तो इसको, इसका नाम लेने के लिए हम इसको बीच में रखेंगे। देखिए जैसे कोण ABC, तो ये जो बीच वाला है B, इसी का नाम हम ले रहे हैं। तो जिसका हमको नाम लेना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC, या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि CBA। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, क्यों बराबर है, समकोण। ठीक, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो एक चीज इसमें बराबर हो गई, और क्या बराबर है वो हम देख लेते हैं। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख क्या होता है, तो आप छोटे क्लासों में, मतलब 8 में या फिर 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब जैसे हो गया इस तरीके से, तो इसका शीर्षाभिमुख, ध्यान से देखिएगा, इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है वो कोण ये वाला होगा। यानी इसका मुंह इस साइड है, उसका मुंह उस साइड है, तो इसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। मतलब इसका जस्ट अपोजिट, इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर है, इसका मुंह अगर इस साइड है तो इसका जस्ट उल्टा क्या है, ये वाला है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो 4 का शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा, 2 होगा। ऐसे 3 का शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा, 1 होगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो वही चीज़ हम इसमें लगाने वाले हैं, तो देखते रहिएगा। हाँ, हम यहाँ पहुँचे थे कि इसका जो शीर्षाभिमुख है वो ये है C। अब इसका नाम लेना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, ACB। याद रखिएगा C को अब बीच में रखना है क्योंकि इसका हम नाम लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कोण ACB, तो हो जाएगा कोण ACB इक्वल टू, इसमें हम देखेंगे तो हो जाएगा A', या फिर ऐसे भी लिख सकते हो B', हम ऐसे लिखते हैं A', ठीक। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख। कंप्लीट। तो ये इसके और ये इसके हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि जो ये वाला त्रिभुज है वो इसके कैसा है, समरूप त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ ABC जो है वो समरूप है A', B', के, यानी कैसा है, समरूप है। ठीक, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कैसा है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज का आप नियम जानते होंगे कि इसके अपान ये वाला और जो है इसके अपान ये वाला। ठीक, मतलब ये जो बड़ा वाला है इसके अपान हम छोटा वाला कर देते हैं। यानी कैसे देख सकते हैं, BC हम लिख सकते हैं यहाँ से BC के अपान B', ये छोटा वाला। तो BC अपान B', ये बराबर होगा किसके, इसके AB के बटे A', B' के। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि AB के अपान A', B', इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो
ऐसे ही जैसे ये वाला हुआ है ऐसे ही एक बार हमको थोड़ा सा और देख लेना है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम किस में लेंगे, अब हम इसमें ले लेते हैं ए बी पी में। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो है बहुत यूनिक तरीका है। यहाँ तक तो सारा प्रोसेस सेम है, ठीक, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे यूनिक होगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। अब हम ले लेते हैं इस वाले, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, जो ए बी पी यानी ये वाला, ठीक, इसमें तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज इस वाले में ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, ए डैश बी डैश पी में। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश पी में, ठीक। इसी प्रकार यहाँ से हम लिख लेते हैं सिमिलरली कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार सेम टू सेम वही पूरा प्रोसेस इसमें भी लगेगा, ठीक। कैसे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों में कि ये वाला एंगल जो है 90 है और इसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 है। तो फिर से लिखेंगे कि त्रिभुज कोण ए बी पी यानी एंगल ए बी पी वो बराबर है, किसके बराबर है, ए डैश बी डैश पी के। तो हो जाएगा ए डैश बी डैश पी के, ठीक। क्यों बराबर है, सेम चीज है, 90 डिग्री दोनों है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन आपकी आ रही है वो रिफ्लेक्शन हो रही है। देखिए ये इंसिडेंट आ रहा है और यहाँ पे टकराया और वापस चला गया, ठीक। तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। और ये क्या है, एक लंब की तरह है यहाँ पे, ठीक। अगर देख सकते हैं आप कि ये क्या है, लंब की तरह है। तो ये क्या होगा, आई होगा, कोण आई, और ये क्या होगा, कोण आर। अगर एक तरीके से हम देखें तो ये क्या होगा, कोण आई होगा और ये क्या होगा, कोण आर। इसी जो ये दर्पण है, ठीक, इसको ऐसे घुमा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चित्र देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और इसमें देखिए ये प्रकाश की किरण आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा कोण आई और इसका नाम हो जाएगा कोण आर। और हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो कहता है कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो वहां से हम देख सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये सब छोड़ के आप यहाँ पे देखेंगे कि कोण, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम इस कोण का नाम लिख देते हैं, क्या है, ए। देखिए यहाँ का कोण हमको लेना है, फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ का कोण हमको लेना है तो इसका नाम क्या होगा, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी। तो इसका नाम लिख लेते हैं कोण ए पी बी। ये इज इक्वल टू मतलब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए डैश पी बी डैश के। तो हम लिख देंगे कोण ए डैश पी बी डैश के प्रकाश के परावर्तन के नियम से हमारा कंप्लीट। अब हम फिर से देखते हैं कि ये जो हम त्रिभुज लिए हैं, वो फिर से क्या हो गया, हमारा फिर से समरूप हो जाएगा, ठीक। यानी हम लिख सकते हैं कि जो ये ए पी बी है वो समरूप है किसके, ए डैश बी डैश पी के, ठीक। तो समरूप होगा तो फिर से क्या होगा, वही घटना आएगी। अब इस बार फिर से हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्या हम इस बार लिख सकते हैं, बी पी, यहाँ से पूरा इतना कि बी पी के अपान में क्या, बी डैश पी, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज पहले लेंगे और फिर ये छोटा वाला। तो ये हो जाएगा आपका बी पी। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, बी पी अपान क्या, बी डैश पी। तो ये हो जाएगा आपका बी डैश पी इज इक्वल टू, आगे देखते हैं आगे क्या है, फिर से ये बड़ा वाला यानी ए बी के अपान बी डैश ए डैश, यानी ए डैश बी डैश, कैसे भी लिखिए।
तो हम लिख सकते हैं ए बी के अपान ए डैश बी डैश, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिलहाल अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया होगा आपका, ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर कि ये क्या लिखा है आपका बी सी के अपान बी डैश सी, और इधर है आपका ए बी के अपान ए डैश बी डैश। अच्छा, यहाँ पे आपका फिर से है कि बी पी अपान बी डैश पी इज इक्वल टू ए पी ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहाँ पे थोड़ा सा बी डैश होगा। तो जब इक्वेशन का ठीक राइट हैंड साइड बराबर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों जब बराबर हैं, ठीक, तो इसके बराबर ये होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपान बी डैश पी। ठीक, अब इसका हम थोड़ा सा नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे? बी सी, ध्यान से देखिए इसमें बी सी है कहाँ, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी। तो बी सी का तो कोई कुछ नाम है नहीं, तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। तो बी सी, ध्यान से देखिए यहाँ ये है आपका बी और ये है आपका सी। तो बी सी को हम लिख सकते हैं बी पी, यहाँ तक बी पी माइनस सी पी, मतलब इस टोटल में से अगर हम इतना निकाल दें तो कितना बचेगा, ये वाला सिर्फ बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बी पी माइनस सी पी। ठीक, अच्छा बी डैश सी ऐसे ही इसी तरीके से है बी डैश सी, इतना जगह यानी बी डैश सी हमको चाहिए तो हम लिख सकते हैं सी पी माइनस बी डैश सी, मतलब इतने पूरे में से अगर हम इतना घटा दें तो इतना मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि सी पी माइनस बी डैश पी, बी डैश पी, ये हो गया आपका यहाँ से कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका बी पी यानी बी पी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, क्योंकि इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यू, और ये आगे है आपका बी डैश पी, तो बी डैश पी, इतने की जगह पर हमारा है यू, ये भी चलेगा। तो आगे हम ऐसे लिख लेते हैं कि बी पी अपान बी डैश पी। कोई दिक्कत, अगर आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बैक करके फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो है आपका बी पी, ध्यान से देखिए क्या है बी पी। तो बी पी इतनी दूरी की जगह पे हम मान के पहले से ही रखे हैं क्या है यू, लेकिन आपको यहाँ से एक और ध्यान देना होगा कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर चिन्ह का यानी साइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप विद साइन लिखेंगे। तो ये देखिए पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक, और इमेज, ये सब सारा क्या है माइनस में होता है। ठीक, मतलब इस साइड है तो माइनस, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या बी पी, ध्यान से देखिए बी पी इस साइड है तो ये यू ना लिख के हम क्या लिखते हैं माइनस यू, माइनस ये वाला सी पी यानी सी पी। तो सी पी क्या है आर है, और आर को भी हम माइनस में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला माइनस इसका और इसका जो माइनस है वो अंदर है। आगे बढ़ते हैं, अपान फिर सी पी, तो सी पी कहाँ है, फिर से यही सी पी, तो फिर से माइनस आर और फिर से ये माइनस और बी डैश पी। तो बी डैश पी क्या है वी है, तो इसका भी हम नाम लिख देते हैं, लेकिन हाँ ये माइनस इसका था तो इसका क्या होगा ऐसे होगा अंदर। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू बी पी, तो बी पी फिर से यू लेकिन माइनस में, अपान बी डैश पी, तो बी डैश पी ये वाला है और यहाँ तो ये भी माइनस में, क्योंकि सारे के सारे इस साइड हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू। तो ये हो गया आपका क्या कंप्लीट। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर अपान ये क्या है माइनस आर, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस वी हो गया।
इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस यू अपान माइनस वी। इस माइनस कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अच्छा आपने पढ़ा होगा आर और एफ में संबंध, तो आर बराबर कितना होता है 2f। ठीक, तो आर बराबर कितना होता है 2f। तो इसी आर की जगह पे प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं 2f। तो आइए रखवाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस यू और प्लस यहाँ पे 2f अपान में। ठीक, ये क्या है आपका, ये है आपका माइनस आर, तो हो जाएगा माइनस 2f, यहाँ पे है प्लस v। ठीक, आगे है इज इक्वल टू u अपान v। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू और प्लस 1 अपान वी, जो कि हमको लाना है। ठीक, तो इतना आप फिर से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लिख चुके हैं, इसके आगे देखिए। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हम कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं। ठीक, तो इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2fu। ठीक, अब इसका फिर से इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस uv। ठीक, आगे इज इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा -uv, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2f v। क्लियर, सारे के सारे को इधर कर लो तो क्या हो जाएगा -2fu और ये क्या है प्लस uv। ठीक, ये माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस, तो प्लस uv इज इक्वल टू सॉरी इसको भी लेना है तो हो जाएगा -2f v इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा -2fu और प्लस ये देखिए ये दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा uv प्लस uv यानी 2uv। ठीक, और -2f v इक्वल टू 0। ठीक, अब हम दोनों पक्षों में, ठीक, यानी दोनों साइड में क्या करते हैं 2f से भाग कर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ से देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2fu है और इसमें हम भाग किए 2fuv से। ठीक है, तो ये है आपका, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, तो आपका है कितना है ये -2fu है और हम भाग कितने से किए 2fuv से। ठीक, आगे है आपका प्लस 2uv और भाग किए हैं 2fuv से। आगे है -2fv और हम भाग किए हैं 2fuv से इज इक्वल टू 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। खैर, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, v बच गया और 2 ये इससे ये कट गया, ये बच गया। आगे है 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल और v से v कैंसिल। ठीक, इसमें तो ऐसे ही है, तो इसमें क्या बचा v बचा, यानी -1 अपान v बचा, ध्यान से देखिएगा। और इसमें क्या बचा आपका, इसमें बचा +1 अपान f। ठीक, इसमें क्या बचा -1 अपान u और इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों है माइनस वाले, इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा क्या 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v और +1 अपान u, और इसी को हम लाने वाले थे। ठीक, तो ये जो डेरिवेशन है ये आपका पूरा हुआ, समाप्त हुआ। और ये जो डेरिवेशन है ये आपको कैसा लगा, कितना सिंपल है, आप इसको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि फीडबैक लेना हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ये वीडियो कैसा लगा इसको आप हमको बताते रहिए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।